ओके, सो अब हम लोग यहाँ पे कुछ सॉल्व न्यूमेरिकल्स देखेंगे बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर टॉपिक के ऊपर। और ये जो न्यूमेरिकल्स हैं ये आपके जो हमने कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर एंड साथ में जो लोड लाइन थी उनसे रिलेटेड ये न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं और बहुत रेलेवेंट हैं। इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपको मिल जाएंगे एग्जाम में। छोटे भी न्यूमेरिकल्स लाया हूँ मैं, थोड़े बड़े भी लाया हूँ। और बेसिकली जो मेजॉरिटी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो तो बायसिंग से पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट जो हमारा होगा इस टॉपिक का, मतलब नेक्स्ट पार्ट जो होगा क्वेश्चन सॉल्विंग का, वो बायसिंग के ऊपर होगा। तो इस पार्ट में हम लोग बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बायसिंग के अच्छे क्वेश्चंस को यहाँ पे डील करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन कह रहा है, इन अ कॉमन बेस कनेक्शन आई ई इज इक्वल टू 1 मिली एम्स, आई सी इज इक्वल टू 0.95 मिली एम्स, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई वी। काफ़ी ज़्यादा आसान सा सवाल, आपको रिलेशन बहुत अच्छे से पता है तीनों करेंट्स के बीच में। आई ई इज इक्वल टू, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ सो दैट आपको क्वेश्चन से अलग दिखे। तो आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, बहुत ही सिंपल सा रिलेशन वाला सवाल। और शुरुआत बिल्कुल बेसिक से होनी चाहिए, इसलिए मैंने बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन रखा है यहाँ पे। ठीक है, 1 मिली एम्स है तो आई ई को हम सिंपली 1 लिख देंगे, इज इक्वल टू आई बी हमको निकालना है एंड यहाँ पे आई सी है 0.95। ठीक है, तो आई बी बड़े आसानी से निकल जाएगा, 1 माइनस 0.95 यानी कि आई बी की वैल्यू आ गई 0.05 मिली एम्स। काफ़ी ज़्यादा आसान सा सवाल, बिल्कुल वार्म अप क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको हम लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा इफ अल्फा इज इक्वल टू 0.9, अल्फा इज इक्वल टू 0.98 एंड अल्फा इज इक्वल टू 0.99। ठीक है, तो हम लोग को अल्फा बीटा के बीच में रिलेशन बहुत अच्छे से पता है, तो मैं पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करता हूँ। लेट्स टेक ब्लू कलर। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे फर्स्ट पार्ट, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू 0.9। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से पता है अल्फा बीटा के बीच में रिलेशन, मैंने बताया था। तो डायरेक्टली हम बीटा लिखेंगे, इट इज़ अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा। बहुत ही सिंपल सा रिलेशन है। ठीक है, तो अल्फा है 0.9 और 1 माइनस अल्फा यानी कि 1 माइनस 0.9, तो ये हो जाएगा 0.9 अपॉन 0.1 यानी कि बीटा आ गई हमारी 9। ठीक है, बीटा इज 9 है। सेकेंड पार्ट देख लो, अल्फा इज इक्वल टू 0.98। ठीक है, तो बीटा वही सेम रिलेशन यूज करेंगे, अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा। और इस क्वेश्चन से कंक्लूजन डिराइव होगा, तो वो कंक्लूजन के लिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.98 अपॉन 1 माइनस 0.98। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.98 अपॉन में 0.02। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बड़ी वैल्यू आने वाली है, ये आएगी 49। ठीक है, कैलकुलेटर लेके बैठा हूँ मैं। ठीक है, एग्जाम में तो अलाउड ही होता है कैलकुलेटर। ठीक है, तो थर्ड यहाँ पे पार्ट देख लेते हैं, अल्फा इज इक्वल टू 0.99। ठीक है, तो बीटा इज इक्वल टू अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0.99 अपॉन 1 माइनस 0.99। ठीक है, ये आ गया 0.99 अपॉन में 0.01 यानी कि बीटा की वैल्यू आ गई 99। अब इससे हम क्या यहाँ पे कंक्लूजन को डिराइव कर सकते हैं? तो कंक्लूजन को ये आप डिराइव कर सकते हैं कि बीटा जो होती है इट इज़ वेरी सेंसिटिव। ठीक है, वेरी सेंसिटिव। ठीक है, टुवर्ड्स अल्फा। अगर आप अल्फा को थोड़ा भी चेंज करेंगे तो बीटा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चेंज होने वाला है। यानी कि जो बीटा होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है और बहुत बड़ी वैल्यू होती है। बीटा की जो वैल्यू होती है वो बहुत बड़ी होती है एंड अल्फा की जो वैल्यू होती है वो जनरली बहुत छोटी होती है। आप जैसे क्वेश्चन में देख ही रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे एक चीज़ नोट करने के लिए मैंने आपको ये वाला सवाल यहाँ पे करवाया है, क्योंकि सवाल तो काफ़ी आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, फाइंड द अल्फा रेटिंग ऑफ द ट्रांजिस्टर शोन इन द फिगर, हेंस डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आईसी यूजिंग बोथ अल्फा एंड बीटा रेटिंग्स। तो सबसे पहले हमको पार्ट में क्या बोल रहा है कि अल्फा को आप यहाँ पे डिटरमाइन करें। तो सबसे पहले अल्फा को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बीटा ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे गिवन क्या है? गिवन हमको ऑलरेडी बीटा है ना, बीटा इज 49, हमको यहाँ पे क्वेश्चन में ही गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा आपको बहुत मस्त आपको रिलेशन पता है अल्फा बीटा में। ठीक है, ये वाला रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास बीटा है तो अल्फा कैसे निकालोगे? सिंपली इट इज़ बीटा बाई बीटा प्लस 1। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन, मैंने सारे रिलेशंस को करा रखा है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा वाली वीडियो में। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक बार वो वाली वीडियो को देख लो। ठीक है, यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, बीटा जो है आपकी 49 है और यहाँ पे बीटा प्लस 1 हो जाएगा 50। ठीक है, इज इक्वल टू, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.98। ठीक है, हमारे पास अल्फा की वैल्यू यहाँ पे मिल गई, तो अल्फा इज आपका 0.98।
ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 0.98 आ गई। अब यहाँ पे आपको बोल रहा है कि डिटरमाइन द वैल्यू यूजिंग, ओके, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आई सी यूजिंग बोथ अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आई बी प्लस आई ई, जो मतलब आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी वाला इक्वेशन नहीं लगाना है, क्योंकि हमको बोल रहा है कि अल्फा और बीटा को यूज़ करके आप आई सी की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, मैं यहाँ पे पहले फर्स्ट पार्ट लिखूंगा। ठीक है, वैल्यू ऑफ आई सी यूजिंग अल्फा। ठीक है, तो आपको अल्फा और आई सी में रिलेशन पता होना चाहिए इसके लिए। ठीक है, तो हमें ऑलरेडी रिलेशन पता है गाइस, अल्फा इज इक्वल टू आई सी अपॉन आई ई होता है। तो क्या हो जाएगा, सिंपली आई सी इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स आई ई। ठीक है, हमने इसको सब्जेक्ट बना लिया, आई सी निकालनी है, तो आई सी इज इक्वल टू अल्फा हमारे पास 0.98 है और आई ई की वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन है 12 मिली एम्स। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11.76 मिली एम्स। ठीक है, सेकेंड पार्ट को हम देख लेते हैं। हम लोग यहाँ पे आई सी की वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू ऑफ आई सी, ठीक है, यूजिंग बीटा। ठीक है, तो ये रिलेशन भी पता होना चाहिए आपको, बीटा क्या होता है, बीटा इज आई सी अपॉन आई बी। ठीक है गाइज, ये रिलेशन बहुत हैंडी होने चाहिए आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आई सी निकाल लेंगे, दैट इज सिंपली बीटा टाइम्स आई बी। ठीक है, तो आई सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीटा की वैल्यू है हमारे पास 49 और आई बी हमको गिवन है यहाँ पे 240। ये माइक्रो में है ना, तो हम मिली में निकालना चाह रहे हैं क्योंकि हमको मिली में मिला है ना आंसर, तो हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे। तो 240 इंटू 10⁻³ में कर देता हूँ, तो अब ये मिली में आ जाएगा। तो आप इसको अगर फाइंड आउट करोगे तो ये भी आपका 11.76 मिली एम्स आ जाएगा। ठीक है, तो होपफुली आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा ये वाला सवाल भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, द कलेक्टर लीकेज करंट इन ट्रांजिस्टर is 300 microamps in common emitter configuration. Now if the transistor is connected into common base configuration, what would be the leakage current given beta is equal to 120? ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कलेक्टर लीकेज करंट इन ट्रांजिस्टर इज 300 माइक्रोएम्प्स इन कॉमन एमिटर, मतलब आपने ट्रांजिस्टर है उसको कॉमन एमिटर में आपने कॉन्फ़िगर कर रखा है। कॉमन एमिटर में कॉन्फ़िगर करने से आपको पता है लीकेज करंट क्या होता है, ICEO। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको गिवन है 300 माइक्रोएम्प्स। ठीक है, तो अब आपने क्या करा है कि इस ट्रांजिस्टर को कॉमन बेस में कॉन्फ़िगर कर दिया है। ठीक है, तो आपको कह रहा है कि जो लीकेज करंट होता है यानी कि ICBO, कॉमन बेस में जो लीकेज करंट होगा वो कितना होगा। ठीक है, आपको यहाँ पे बीटा 120 उसने दे रखी है, ये आपको गिवन है। ठीक है, तो बहुत आसान सा सवाल है। ICEO और ICBO में एक रिलेशन होता है, ये रिलेशन आप नोट करके रख लो। ठीक है, क्योंकि ये रिलेशन को बताने के लिए ही मैं आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि थ्योरी पार्ट में हमने ये रिलेशन नहीं देखा था, तो आप यहाँ पे इसको कवर कर सकते हैं। ये होता है आपका ICBO इज इक्वल टू ICEO इंटू 1 माइनस अल्फा। बहुत ही सिंपल सा रिलेशन, और ये रिलेशन को डिराइव भी आप कर सकते हैं, लेकिन डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है। तो आप सिंपली ये रिलेशन को याद रखेंगे। ICBO और ICEO के अंदर एक रिलेशन होता है जो कि ये वाला होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन। ठीक है, आपको यहाँ पे इसको रिमेंबर, मैं लिख देता हूँ, आपको ये याद रखना है। ठीक है, ये रिलेशन से आपके बहुत सारे जो कॉम्प्लेक्स सवाल होंगे वो बहुत ही चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अल्फा है और हमको बीटा गिवन है, तो पहले हमको अल्फा निकालना पड़ेगा ना, तो अल्फा निकाल लो। अल्फा कैसे सॉल्व होगा भाई, सिंपली आपको अल्फा निकालना है, दैट इज बीटा अपॉन बीटा प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 120 अपॉन में 121 है ना, और इसकी वैल्यू आएगी 0.992। तो अल्फा हमारा सॉल्व हो गया, अल्फा हमारा सॉल्व हो गया। अब इस रिलेशन में लगा दो। ठीक है, तो ICBO इज इक्वल टू ICEO यानी कि 300। ठीक है, 300 माइक्रो है तो उसको आप चाहो तो माइक्रो में ही छोड़ सकते हैं, तो आपका ICBO भी जो होगा वो माइक्रो में आ जाएगा। ठीक है, इंटू 0.992, और ये तो 1 माइनस अल्फा होगा ना, इट विल बी 300 माइनस 1 माइनस 0.992। ठीक है, तो ये हो जाएगा 300 इंटू क्या हो जाएगा 0.008 हो जाएगा ना, सही लिख रहा हूँ ना भाई, हाँ 0.008 हो जाएगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.4। ठीक है, और ये आएगा माइक्रो एम्स क्योंकि हमने माइक्रो में ही रखा हुआ है। तो आपको सिंपली यहाँ पे ICBO जो है वो मिल गया 2.4 माइक्रो एम्स। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे एक अच्छा सवाल था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, फॉर अ सर्टेन ट्रांजिस्टर IB इज इक्वल टू 20 माइक्रो एम्स। ठीक है, तो आपको यहाँ पे गिवन क्या है, IB इज इक्वल टू 20 माइक्रो एम्स और IC गिवन है 2 मिली एम्स। ठीक है, और बीटा गिवन है 80। आपको ICBO निकालना है, आपको यहाँ पे ICBO निकालना है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे,
इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम लोग ढूंढेंगे कि आईसीबीओ के क्या क्या यहाँ पे रिलेशंस होते हैं। ठीक है, आईसीबीओ के क्या क्या रिलेशन होता है। एक रिलेशन हमको पता है, एक रिलेशन हमको पता है क्या, हमको पता है कि आई सी इज इक्वल टू बीटा टाइम्स आई बी, ठीक है, प्लस बीटा प्लस वन टाइम्स आई सी बी ओ, ये रिलेशन हमको पता है। और हम इस रिलेशन में देखेंगे कि कितने अननोन है। तो यहाँ पे देखो हमको आई सी पता है, बीटा हमको गिवन है, आई बी हमको पता है, तो हमको सिंपली यहाँ पे डायरेक्टली आई सी बी ओ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन का हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन का हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ही यूज़ कर लो। मैं दोबारा लिख लेता हूँ एक बार, आई सी इज इक्वल टू बीटा टाइम्स आई बी प्लस बीटा प्लस वन टाइम्स आई सी बी ओ। ठीक है, ये हो गया गाइस। अब यहाँ पे सिंपली आप वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू बीटा, बीटा हमारे पास 80 है, 80 इंटू आई बी। अब देखो यहाँ पे यूनिट्स अलग हैं, ये माइक्रो में है, ये मिली में है, तो आप इसको क्या करो, मिली में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो इसको हम 20 इंटू 10⁻³ ठीक है, अब ये मिली में आ गया। ठीक है, प्लस बीटा प्लस वन यानी कि 81 आई सी बी ओ। अब इसको आप सिंपली सॉल्व कर लेंगे तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 माइनस 80 इंटू 20 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 81 टाइम्स आई सी बी ओ हो गया, है ना। अब आई सी बी ओ अगर आपको निकालना है तो वो हो जाएगा सिंपली 2 माइनस 80 इंटू 20 इंटू 10⁻³ अपॉन में आ गया आपका 81 आ गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 2 माइनस 80 इंटू 20 इंटू 10⁻³ ये हो जाएगा 1.6, है ना, क्योंकि देखो 2 जीरोज आएंगे और एक -3 मतलब -1 एक और रहेगा तो 16 हो जाएगा, तो फिर 1.6 हो जाएगा, है ना। होपफुली आप समझ गए होंगे। और ये 81 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.04, राइट, 0.4 सॉरी 0.4 डिवाइडेड बाई 81, तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा गाइस 0.0048 मिली एम्स। ठीक है, मिली एम्स, ये आ गया आपका आईसीबीओ का वैल्यू। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आसान क्वेश्चन था, बस रिलेशन पता होना चाहिए और ऐसे ऐसे सवाल आप बहुत आराम से कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर बढ़ते हैं गाइस। तो यहाँ पे लोड लाइन का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, देख के बिल्कुल भी डरना नहीं है, बहुत आराम से हो जाएगा। मैंने आपको लोड लाइन वाली वीडियो में पढ़ाया था कि जैसे ही आपको लोड लाइन दिखे, लोड लाइन दिखते ही आपको क्या कंक्लूजन ड्रॉ करना है कि फोकस ऑन आउटपुट साइड। ठीक है, इनपुट पे कोई फोकस नहीं करना है, आपको सिंपली आउटपुट पे ही फोकस करना है। ठीक है, क्योंकि लोड लाइन जो होता है वो आउटपुट में ही ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ होता है। ठीक है, तो आउटपुट पे फोकस करते हैं। तो आप एक काम करो, सबसे पहले आउटपुट में केवीएल लगा देते हैं। ठीक है, अप्लाई, क्योंकि केवीएल से ही निकलेगा, हमें लोड लाइन वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था। अप्लाई केवीएल ऑन आउटपुट। ठीक है, हम लोग आउटपुट साइड में केवीएल लगा देते हैं, तो केवीएल लगा दो। देखो क्या हो जाएगा, वीसीसी माइनस ऑफ आईसीआरसी, ठीक है, माइनस ऑफ वीसीई, है ना, इज इक्वल टू 0। कैसे लिख दिया भाई, वीसी, यहाँ पे वीसी आएगा ना, सब कुछ थोड़ी गिवन होगा आपको क्वेश्चन में, आपको खुद से यहाँ पे देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वीसी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, आईसी निकाल लेना है। तो आईसी हो जाएगा वीसीसी माइनस वीसीई अपॉन में आरसी। आपको ये आप इक्वेशन देख करके याद आ गया होगा, हमने लोड लाइन में यही इक्वेशन को निकाला था। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बार आईसी को 0 करेंगे। ठीक है, आईसी को 0 करेंगे और एक बार यहाँ पे हम वीसीई को 0 करेंगे। ठीक है, अब मैं दोबारा स्टेप्स को मैं बताऊंगा नहीं भाई, मैंने ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर रखा है। तो इसको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को रेफर कर लो, क्योंकि सारा कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार हम आईसी को 0 करेंगे, एक बार वीसीई को 0 करेंगे। ठीक है, तो आप आईसी को 0 करोगे तो क्या हो जाएगा गाइस, वीसीसी इज इक्वल टू वीसीई, है ना। जब आईसी 0 करोगे तो आरसी भी 0 हो जाएगा और वीसीसी इज इक्वल टू वीसीई हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, वीसीई को 0 करेंगे तो हमको मिल जाएगा आईसी इज इक्वल टू वीसीसी अपॉन में आरसी। तो ये हमने यहाँ पे कंक्लूजन को ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको क्या देखना है गाइस, यहाँ पे क्या देखना है आपको, ऑलरेडी देखो वीसीसी गिवन है ना, वीसीसी गिवन है। तो वीसी जो हमारा पहला प्लॉट है वो हमको मिल गया 12.5 वोल्ट्स। ठीक है, सेम आने वाला है, 12.5 वोल्ट्स मिल गया। अब वीसीसी पता है, आरसी पता है, तो आईसी भी मिल जाएगा। ठीक है, आईसी भी मिल जाएगा, तो आईसी को भी फाइंड कर लो। वीसीसी कितना है भाई, 12.5 है और आरसी यहाँ पे 2.5 किलो ओम्स है ना। तो इसको आप फाइंड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 12 और ये हो जाएगा 5 मिली एम्स। ठीक है, 5 मिली एम्स। तो यहाँ पे आपको आईसी भी मिल गया, आपको आईसी भी मिल गया यहाँ पे 5 मिली एम्स। तो आपको दोनों यहाँ पे प्लॉट मिल गया। ठीक है, हमें पता है कि लोड लाइन जो होता है वो किस में प्लॉट होता है,
IC वर्सेस VC के ग्राफ में, तो वो ग्राफ भी बना लो यहाँ पे। अब यहाँ पे समवेयर आप ले लो VC की वैल्यू, कहीं पे भी आप ले सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे हमने लिया 12.5, ठीक है, क्योंकि हमको वहीं पे 12.5 लेके आना है, तो ये VC हो गया। आप चाहो तो यहाँ पे रैंडम वैल्यूज भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो लिख देते हैं, ये हम लिख देते हैं 3, 7.5, 10, 11 ऐसे करके मैंने लिख दिया, ठीक है। और IC यहाँ पे हम लिख देते हैं 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे आप सिंपली IC 5 मिली एम्स को आप मिला देंगे 12.5 से। ये देखो आपका लोड लाइन यहाँ पे बन गया, दिस इज योर लोड लाइन, ठीक है। ये हमारा लोड लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो गया, यही हमारा आंसर है, दिस इज योर लोड लाइन, ठीक है। और यहाँ पे मीट कर रहा है तो आप यहाँ पे इसको Q1, Q2 ऐसे करके आप बोल सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे Q1 शो कर रहा हूँ, इस तरह से आप यहाँ पे Q पॉइंट्स को शो भी कर सकते हो, ठीक है। तो होपफुली आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे बायसिंग के न्यूमेरिकल्स।